ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाए या दिल से उतर जाए। शब्द न मीठा बोल, बाणी का बाण बुरा। देखिए, आप लोग बैठ जाइए, कुर्सियाँ बहुत खाली पड़ी हैं, प्लीज़, कुर्सियाँ बहुत खाली पड़ी हैं। हाँ, सुनने आए हो तो आप बैठ जाइए, कुर्सियाँ बहुत खाली पड़ी हैं, बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, कुर्सियाँ, चलो जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ। सुनने को आया तो थोड़ा सा बातचीत आपस में कम करो। कि शब्दन मीठा बोल, बाणी का बाण बुरा है। शब्दों से आदमी या तो दिल में उतर जाए या दिल से उतर जाए। शब्दों से ही सारी कहानी स्टार्ट होती है और शब्दों से ही सारी कहानी समाप्त होती है। शब्दन मीठा बोल, बाणी का बाण बुरा है। अब ठीक है ना, थोड़ा मेरे को भी अच्छा लगता है। अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक ठीक ठीक, कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। शब्दों की सारी कहानी शब्दों की है। शब्दों से ही सारी कहानी स्टार्ट होती है और शब्दों से ही सारी कहानी समाप्त होती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है, शब्दों में इतनी ताकत होती है जिससे आप खुद की और किसी की भी जिंदगी को बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है कि आपका हर दुख मिटा सकते हैं और आपकी हर खुशी छीन सकते हैं। ये सब आपके रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं और टूटे हुए रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं। शब्दों में वो ताकत होती है। सब आपको दुनिया की हर कामयाबी, हर सफलता हासिल करने की शक्ति रखते हैं। सब सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को, पूरे शहर को, पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे परिवार को का निर्माण करने की ताकत रखते हैं। दुनिया का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली शस्त्र होते हैं शब्द। शब्दों में भी जादू होता है, शब्दों में कमाल का जादू होता है। ऐसा जादू जो रोते हुए को हंसा दे, ऐसा जादू जो हंसते हुए को रुला दे, ऐसा जादू जिससे हर इंसान आपकी तरफ खिंचा चला है अपने आप। शब्दों से, शब्दों में वो ताकत होती है। जो इंसान शब्दों का जादू करना सीख गया, दुनिया में उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं है। आपकी बातचीत, आपका बोलना वास्तव में ये भी एक कला है और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलने की कला सीख लो, आप हर सफलता, हर कामयाबी, हर इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और बोलने की इस कला को सीखने के लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ने लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी जिन्हें बोलने की कला नहीं है वो ज़िंदगी में असफल रह जाते हैं। इसे सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस ज़रूरत है हमारी कुछ आदतों को बदलने की और अपना अंदाज बदलने की। आप शब्दों की शक्ति को कम मत समझो। शब्दों में इतनी ताकत है, एक इंसान अपने शब्दों के दम पर लाखों दिलों पर राज कर सकता है। शब्दों में इतनी ताकत है, जो इंसान अंदर से मर चुका हो उसके अंदर जान फूंक सकता है, नई जिंदगी दे सकता है। 13वीं शताब्दी में रोम के राजा फेडरिक ने नवजात शिशुओं पर एक प्रयोग किया था। वो ये जानना चाहता था कि शब्दों के बिना इंसान की ज़िंदगी कैसी होती है, या शब्दों के बिना इंसान की ज़िंदगी कैसी हो सकती है। उस राजा ने नवजात शिशुओं को ऐसी परिस्थिति में रखने का आदेश दिया जहाँ पर कोई उनसे बात नहीं कर सकता था। बच्चों की देखभाल के लिए दासियां तो थीं, पर वे न बच्चों से बात करती थीं और न ही आपस में बात करती थी।
उन सभी बच्चों को खाने की पीने की सभी चीज़ें दी जाती थीं, लेकिन बच्चों के आसपास चुप्पी का माहौल था, कोई आवाज़ ही नहीं थी। वास्तव में वो राजा जानना चाहता था कि इंसान की वास्तविक भाषा क्या है। राजा के इस प्रयोग से मनुष्य की वास्तविक भाषा तो सामने नहीं आई, लेकिन जो परिणाम सामने आया वो बहुत भयंकर था। वो परिणाम बहुत भयंकर था। जिन बच्चों को बिना बातचीत वाले माहौल में रखा गया था वो हमेशा के लिए चुप हो गए। वो बच्चे हमेशा के लिए चुप हो गए, यानी उनकी मौत हो गई, वो जिंदा ही नहीं रह पाए। इससे ये पता चलता है कि शब्दों के बिना इंसान का जीवन संभव नहीं है। इसीलिए आज सीखेंगे कि अपने शब्दों से जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल करें, सफलता कैसे हासिल करें और सब लोगों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें। अगर आप अपने शब्दों में वो जादू लाना चाहते हैं तो ये 5 बातें आपको अपनी बातचीत में लाना बहुत ज़रूरी है। वो 5 बातें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन 5 बातों को जो बातचीत करते समय आपको करना चाहिए। जो बातें, जो सीक्रेट पॉइंट बात करते समय अपने प्रयोग में उनको लाना चाहिए। सबसे पहली बात, आप अपने शब्दों की गति और आवाज़ को ना बहुत तेज रखें, आवाज़ को ना तो तेज रखें और ना ही बहुत धीरे रखें, और अपने शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी बोलेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, और अगर आप बहुत धीरे बोलेंगे तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे। अगर आप बहुत चिल्ला के बोलेंगे तो लोगों को आपकी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं लगेगी, और अगर आप बहुत धीरे बोलेंगे तो आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचेगी ही नहीं, लोगों तक आपका असर ही नहीं पहुंचेगा। आप अपने शब्दों का उच्चारण सही रखें, आपके वर्ड एक क्लियर हों, बिल्कुल सही। कई लोग जब आपस में बात करते हैं आधे शब्द तो उनके समझ में ही नहीं आते कि ये बोल क्या रहे हैं, और जब अगले आदमी की समझ में शब्द आएंगे नहीं तो आपको जवाब क्या देगा कि वो कहना क्या चाहते हैं, समझ में ही नहीं आता। और ऐसे लोग अपनी बातों से कभी किसी का दिल नहीं जीत सकते, ये सच्चाई है। समझ में नहीं आएगा कि अगला बोल क्या रहा है। और आजकल ऐसा समय आ गया है, अधिकतर सब लोगों के भाषा के उच्चारण अलग अलग हैं, और वो भी गलत होते हैं। चाहिए को बोलेंगे चाहिए, मेरे को बोलेंगे मेरे को, नहीं को बोलेंगे नहीं। लेकिन आप कुशल वक्ता हैं और आप कुशल वक्ता बनना चाहते हैं, अगर आप ये कोशिश करना चाहते हैं, एक गुड स्पीकर बनना चाहते हैं, तो लोगों पर आपकी एक छाप पड़े, उनके दिमाग में आपका वाइब्रेशन जाए आपके बोलने से, तो आपको अपने शब्द और उच्चारण बिल्कुल सही रखने होंगे। जब कोई इंसान आपस में बोलना स्टार्ट करता है, तो उसके शुरुआत के 90 सेकंड ये बता देते हैं कि आप एक कुशल वक्ता हैं कि नहीं है। नहीं तो 90 सेकंड तक लोग आपकी बातों को पूरा ध्यान से सुनते हैं, उसमें पूरी रुचि लेते हैं, विश्वास रखते हैं कि लोग आपको और भी सुनना चाहते हैं। 90 सेकंड में ये पता चल जाता है ये बंदा, ये आदमी हमारी बातों से इंटरेस्ट है कि नहीं, हमारी बातों में इसको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपकी बात उनकी समझ में आएगी तो लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे।
आपकी बातचीत के शुरुआत 90 सेकंड ये तय कर देते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, ये सब कुछ शो हो जाता है सिर्फ आपके 90 सेकंड बात करने से। तो इसीलिए आप सबसे पहले अपने शब्दों को स्पष्ट रखें, अपने उच्चारण को सही रखें और अपनी गलती और अपनी आवाज़ को बैलेंस करना सीखें। दूसरी बात, अपने शब्दों में भावनाएं डालें। जब तक आपके शब्दों में भावनाएं नहीं होंगी, ऐसा चाहे वो वॉइस मॉड्यूलेशन हो और चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, जब तक आपके शब्दों में आप भावना नहीं डालेंगे तब तक आपके वो शब्द किसी के दिल को छू नहीं सकते, किसी के दिल पे चोट नहीं पहुंचा सकते वो आपके शब्द। और वो शब्द आपके दिल पे जाके चोट करते हैं। दिलों को सिर्फ शब्द ही नहीं छूते, उन शब्दों को शब्द भावनाओं से जुड़ जाते हैं, तब वो शब्द किसी के दिल को जाके छूते हैं। जब तक हमारे शब्दों में भावनाएं प्रकट नहीं होती तब तक उन शब्दों को, उन सेंटेंसों को, उन वाक्यों को जादू हो ही नहीं सकता। तब तक आपके शब्दों में जादू नहीं आएगा जब तक आप अपने शब्दों को किसी की भावना से नहीं जोड़ेंगे। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शब्दों में भावनाएं प्रकट करें और भावनाएं प्रकट करने की कोशिश करें। वही शब्द अगर किसी को आप प्यार से बोलो, वही शब्द अगर आप किसी को प्यार से कहो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वही अगर आप उससे बोलो कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, शब्द वही हैं पर दोनों का असर बदल गया, दोनों का अर्थ बदल गया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके शब्दों में वो जादू आए तो आप अपने शब्दों में भावनाएं प्रकट करने की कोशिश करें। तीसरी बात, आधा घंटा बोलकर अपनी बातों को डेली आधे घंटा बोलकर देखें, या किसी भी जो भाषा आपको पसंद है उस भाषा की आप किताब पढ़ें, बुक रीडिंग करें। इससे आपका उच्चारण साफ होगा, आपकी जुबान साफ होगी और आप अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करें और अपनी आवाज़ को सुनकर अपनी कमियों को समझें और उनमें सुधार करें और अपनी आवाज़ बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये शब्दों के द्वारा आपको समीकरण सीखने को मिलेंगे। चौथी बात, अगर आप अपनी आवाज़ को सुंदर बनाना चाहते हैं, कि हमारी आवाज़ बहुत सुंदर बने, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कम से कम आधा घंटा रोज प्राणायाम करें। रोज लंबी गहरी सांसें लें और गहरी सांस छोड़ें। आपकी सांस जितनी गहरी चलेगी आपकी आवाज़ में उतना ही आकर्षण, उतना ही ज़्यादा होगा सांस छोड़ने से और सांस लेने से। पांचवी बात, जब आप किसी से बात कर रहे हों तो बात करते समय किसी भी प्रकार की बात हो तो कुछ खास शब्दों पर जोर देना सीखें और शब्दों के बीच का जो अंतराल है उसका उपयोग करना सीखें। जब कोई वक्ता, कोई स्पीकर बोलते बोलते चुप हो जाता है, बीच का अंतराल देता है, तो उन 2 सेकंड के गैप से, उस अंतराल से उन सभी ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शब्द वही हैं, लेकिन अगर आप उसके रहस्य को समझ गए, जो आपने 2 सेकंड का बीच का गैप दिया, शब्द वही हैं, अगर आप उसके रहस्य को समझ गए, उसको अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गए, तो आप हर इंसान के दिल पे राज करोगे। अब उन 5 बातों के बारे में मैं बताऊंगा आपको, जो आपको बात करते समय नहीं करना चाहिए। अभी जो मैंने 5 बातें बताई, बात करते समय उनको करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो 5 काम आपको बात करते समय नहीं करना चाहिए। पहली बात,
सबसे पहली बात, शर्माना। बात करते समय शर्माना। जो इंसान बात करते समय बहुत ज़्यादा शर्माता है वो खुलकर अपनी बात कह ही नहीं सकता। जो इंसान बात करते समय शर्माता है वो इंसान अपनी बात खुल के कह ही नहीं सकता। उसके शब्दों में वो ताकत, वो जादू आ ही नहीं सकता। अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर से शर्म को पूरी तरह से मिटाना होगा, शर्म को निकाल के फेंकना होगा। दूसरी बात, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। आपके अंदर जितना कॉन्फिडेंस रहेगा, जिस इंसान में आत्मविश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी बातों में दम कभी नहीं आ सकता। जिनका आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास होगा, आपके शब्दों में उतना ही ज़्यादा शक्ति और असर होगा। तीसरी बात, अपनी बातों से लोगों को बोर मत करो। अपनी बातों से लोगों को कभी बोर मत करो। लोगों को अपने दुखड़े मत सुनाओ, उससे लोग आपसे बोर होने लगेंगे। अगर आपको लगे कि लोग आपकी बातों से इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो सबसे बढ़िया है कि आप चुप हो जाओ, कम बोलो पर काम का बोलो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर बोल सकते हैं, फर्क इससे पड़ता है जो आप बोल रहे हैं वह कितना उपयोगी है, उससे लोगों को कितना फायदा हो सकता है, उससे लोगों को कितनी हेल्प हो सकती है, या उससे लोगों को कितना खुशी मिल सकती है। आप कितना बोलते हैं ये मायने नहीं रखता, आप क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं ये मायने रखता है। पांचवी बात, जब भी आप किसी से बात करें तो अपने बारे में कम, उनके बारे में आप उनसे ज़्यादा बातें करें, क्योंकि हर कोई इंसान अपने बारे में सुनना ज़्यादा पसंद करता है। कोई भी से आप किसी से बात कर रहे हैं, अपने ही बारे में कहते जा रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सामने वाला बोर होने लगेगा। जब आप उसके बारे में बात करेंगे तो उसको अपनी बात बताने में इंटरेस्ट आएगा और वो आपको बड़े हिसाब से अपनी बात बताएगा। आप उन्हें ये मत बताओ कि आप क्या हैं, आप कैसे हैं। आप उन्हें ये बताइए कि वो कैसे हैं। आप उनसे उनके बारे में वो क्या सोचते हैं। जब आप लोगों से अपने बारे में कम और उनके बारे में ज़्यादा पूछेंगे, ज़्यादा बात करेंगे तो लोग भी आप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेंगे। और जब आप अपने बारे में बात करते रहेंगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे, दूर होने लगेंगे। तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने शब्दों में आकर्षण लाना चाहते हैं, अपने शब्दों में आप आकर्षण लाना चाहते हैं तो आप अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में ज़्यादा बात करें कि आप कैसे हैं, आप सुनाइए, आप अपने बारे में बताइए, आप अपने बारे में क्या क्या बता सकते हैं। वो बंदा, वो पर्सन, वो कैंडिडेट बहुत इंटरेस्ट लेगा आपकी बातों में। ये सब शब्दों की बातें हैं, ये सब छोटी सी बातें हैं। जो इंसान इन सब बातों को सीख गया उसे कामयाब इंसान बनने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। सच कह रहा हूँ, हकीकत है ये। जो इंसान इन छोटी छोटी बातों को समझ गया, वो इंसान बोलना सीख गया हो, जो दुनिया में और कुछ सीखने के अलावा है ही नहीं है, केवल आप बोलना सीख लो। क्योंकि दुनिया की सारी विद्याओं से बढ़कर, हर ज्ञान से बढ़कर आपके बोलने का ज्ञान है कि आप बोलते कैसे हैं। आपके शब्दों का ज्ञान, अगर आप उन शब्दों को अच्छी तरह बोलते हैं
एक लहजे से बोलते हैं। और आज अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है, अगर आपको गुड स्पीकर बनना है, तो इन बातों पर निरंतर अध्ययन करें और अध्ययन करते रहें। एक दिन आप हर दिल पर राज करेंगे।